एक हाई स्कूल स्टूडेंट की, जिससे पूरा स्कूल थर थर कांपता है। एक दिन मित्सुनारी तोकुगावा, एक अंडरग्राउंड रेसलिंग चैंपियनशिप का ओनर, उसके स्कूल आ मिलकर उससे बताता है कि टोक्यो में कुछ खतरनाक क्रिमिनल्स तुम्हें पीटने आने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दुनिया का सबसे खतरनाक प्रिजनर डोरियन एक डेथ ट्रायल पर चुपचाप फांसी चढ़कर मर गया था, पर एक डॉक्टर उसकी मौत कंफर्म करने जैसे ही उसके पास आया वो जिंदा हो गया और उसने सभी पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया। और उसने जाने से पहले वहाँ लिखा, मैं टोक्यो आ रहा हूँ हार का स्वाद चखने। और वो समुद्र के रास्ते से उस प्रिजन से एस्केप कर गया। ये ही नहीं, अभी तो 4 और बाकी हैं। स्कॉटलैंड के केरियोस प्रिजन में सिकॉर्सी नाम के एक प्रिजनर को पनिशमेंट के तौर पर शॉक थेरेपी दी गई थी, पर वो आदमी उस डेथ ट्रायल को भी सरवाइव कर गया और सभी पुलिस ऑफिसर्स को खत्म करके शरेआम एक मिलिट्री प्लेन में उड़कर हमारे टोक्यो की तरफ निकल पड़ा है। पुलिस को पता चला है कि वो 100 मीटर की प्रिजन वॉल चढ़कर वहाँ से भागा है, जो कि किसी आम इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। और तो और उसने गारलैंड, रशिया के बेस्ट रेसलर को भी मार दिया। ये तो दूसरा ही था। अभी इनके अलावा 3 और हैं। एक ने तो समुद्र में 200 मीटर नीचे एक सबमरीन में सभी पुलिस ऑफिसर्स को कुत्तों की तरह मारकर वहाँ से एस्केप किया है। और दूसरे रेयोको यानेगी ने तो एक बुलेट प्रूफ ग्लास तोड़कर प्रिजन एस्केप किया है। और एक अजीब बात ये थी कि उन सभी प्रिजनर ने अपने पीछे एक ही मैसेज छोड़ा था, जो कि था, मुझे हार का स्वाद चखना है। 5 मर्डर्स का चार्ज लगे हुए अनडेड क्रिमिनल्स, जिन्होंने भागते हुए अपने पीछे सेम मैसेज छोड़ा। बाकी तुम्हें पता है ना इसका क्या मतलब है? दोस्तों, इसका मतलब है कि वो सभी लोग बाकी को डिफीट करने टोक्यो आ रहे हैं, क्योंकि बाकी अंडरग्राउंड रेसलिंग का चैंपियन है। अब अगले दिन सिकॉर्स्की उन सभी में से एक प्रिजनर रॉब नाम के एक बहुत ही फेमस किक बॉक्सर को अपनी बॉडी में फिटेड रेजर से मार देता है। और कुछ गुंडे बाकी के बारे में उसके क्लासमेट से पूछते हैं और बोलते हैं, ओए बुलाओ उस बाकी को, बहुत पावरफुल है, हमने सुना है, आज उसके साथ 2-2 हाथ हो ही जाए। डरकर वो आदमी बाकी के पास जाता है और उसको अपने साथ लेकर उसे उन गुंडों से मिलवाता है। उनमें से एक आदमी उसे चाकू से मारने आगे आता है, पर तभी उसे फ्लैशबैक दिखाई देता है कि उसके मुंह पर बाकी ने एक मुक्का ऑलरेडी मार दिया है। हालांकि वो अपनी जगह से हिला तक नहीं है अभी तक। वो बाकी के डर से ही फ्रीज हो जाता है और बचे हुए गुंडों को भी उन्हीं की स्पेशल वेपन्स उन्हीं पे यूज करके उन्हें हरा देता है। पर तभी बाकी को अपने क्लासमेट के पीछे एक 9 फुट का आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। इस तरफ पुलिस डिपार्टमेंट में तहलका मचा हुआ है। डोरियन, सिकॉर्सी, डॉयले, स्पेक और रेयोको यानेगी एक साथ प्रिजन से एस्केप कर चुके हैं। तभी एक ऑफिसर आकर उन्हें बताता है कि शहर में सिटीजन्स ने देखा है कि किसी आदमी ने हमारी एक पुलिस वैन को हाथों से ही कुचल दिया। और पूछताछ पर पता चला कि ये काम स्पेक का है, उन्हीं 5 क्रिमिनल्स में से एक। अब सीन उसी बंदे पे शिफ्ट हो जाता है जो कि बाकी को मारने उसके सामने आ चुका है। शो ऑफ करने के लिए वो बंदा खुद के मुंह में गोलियां चलाता है और कहता है, मैं टोक्यो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी हूँ, क्या तुम ही बाकी हनुमा हो? दोस्त, मुझे हार को एक्सपीरियंस करना है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? और उसके साथ हाथ मिलाते ही उसका हाथ नीचे गिर जाता है। ये देखकर बाकी की फट जाती है। वो बंदा बाकी को कुत्तों की तरह मारने लगता है और बोलता है, हाथ उठाओ हाथ। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ आकर स्पेक को अरेस्ट कर लेती है। एक ऑफिसर बोलता है कि सर, यहाँ तो ऑफिसर कनेडा का हाथ पड़ा हुआ है। ये सुनकर बाकी शॉक हो जाता है और हमें पता चलता है कि ये हाथ एक पुलिस ऑफिसर का था, जो कि स्पेक ने मार दिया था। स्पेक बाकी के पास जाकर उसे बोलता है, ये तो बस शुरुआत थी, दोबारा बहुत ही जल्द मुलाकात होगी बाकी हनुमा। इसके बाद हमें युजिरो हनुमा, बाकी के फादर को दिखाया जाता है, जो कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर माना जाता है। पुलिस, पॉलिटिशियंस, सब के सब इस बंदे से डरते हैं। इस तरफ रायोको यानेगी गोके शिबुकावा से मिलता है, जिसने शिबुकावा स्टाइल जुत्सु इन्वेंट किया था। 70 साल का होने के बावजूद भी ये आदमी किसी को भी अपनी आई की टेक्निक से हरा सकता है। दूसरी तरफ स्पेक जेल में आराम कर रहा होता है और एक सीनियर इंस्पेक्टर उस पर कड़ी नजर रखने के लिए बोलता है। वो टॉयलेट करने जाता है पर देखता है कि स्पेक उसके बगल में ही बाल्टियों के हिसाब से सूसू कर रहा है। इंस्पेक्टर बोलता है, ओए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्पेक बोलता है, हाँ वो मैं जरा बाथरूम करने आया था यहाँ पे, ये लो ये बंस खाओ, एकदम मस्त क्रिस्पी हैं। इंस्पेक्टर उसके मेन पॉइंट पे लात मारता है, पर स्पेक बोलता है, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आ रहा हूँ ना, लो खा लो इसे चुपचाप। और उस इंस्पेक्टर के साथ साथ बाकी पुलिस ऑफिसर्स को भी मार देता है। अब हमें कात्सुमी इरोची, शिनशिनकाई कराटे स्टाइल के फाउंडर को दिखाया जाता है, जिसका निकनेम है लीथल वेपन, और उसके फादर का नाम है टोपी ओरोची, और ये है कायोरेत्सु, चाइनीज कैंपो फाइटिंग स्टाइल का जीनियस, जिसने एक बार मैक्सिमम टूर्नामेंट में बाकी को लगभग हरा दिया था। वो अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहा होता है कि तभी डोरियन वहाँ पर आकर उसे बोलता है, एक्सक्यूज मी, मुझे मास्टर डोपो ओरोची से मिलना है। अब शिनशिनकाई एकेडमी के अंदर डोरियन मास्टर डोपो ओरोची से मिलने पहुंच चुका है। वो कात्सुमी से उसे उनसे मिलवाने के लिए बोलता है, पर कात्सुमी पहले उसे अपने जूते उतारने के लिए बोलता है। डोरियन अपने जूते उतारता है और कात्सुमी के एक जोरदार लात मारता है। वो उसकी आंखें नोच लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। कात्सुमी उसके एक किक मारता है, पर डोरियन उसके गले में एक लकड़ी का टुकड़ा फेंक कर मारता है और उसे कहता है, तुम में काफी दम है, लगता है अब तो मुझे मास्टर डोपो से मिलना ही पड़ेगा। और डोरियन वहाँ से जाने लग, पर तभी